जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज बात सरयू राय के धनबाद से चुनाव नहीं लड़ने की करेंगे और इंडिया अलायंस की तरफ से खड़े उन बागी नेताओं की भी करेंगे जो अपने ही दल और गठबंधन के सहयोगियों का खेल खराब कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध, एक गुजारिश कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज अच्छे लगते हों तो उनको लाइक और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, आज की शुरुआत सरयू राय से करते हैं। सरयू राय धनबाद की लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दैनिक भास्कर ने आज सरयू राय को कोट करते हुए खबर छापी है और इस खबर को सरयू राय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर भी किया है। तो ये साफ हो गया है कि सरयू राय धनबाद से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखबार ने लिखा है कि जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय धनबाद से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। धनबाद से कांग्रेस द्वारा अनुपमा सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सरयू राय ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। दोस्तों, सरयू राय के धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें कई दिनों से, कई महीनों से लगाई जा रही थी। जब भाजपा ने बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया, तब से उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों से लेकर उनको हुई सजाओं को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर सरयू राय लगातार हमलावर रहे हैं। पहले उनके नज़दीकी कृष्णा अग्रवाल ने ढुल्लू महतो को धनबाद से बीजेपी का टिकट दिए जाने का विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को चिट्ठी लिखी। इसकी कॉपी उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजी। इसके अगले दिन ढुल्लू महतो और कृष्णा अग्रवाल के बीच नोक-झोंक का वीडियो वायरल हुआ और सरयू राय अगले ही दिन अपने समर्थक कृष्णा अग्रवाल को हौसला देने धनबाद पहुंच गए और उसके बाद से लगातार वे ढुल्लू महतो के आपराधिक रिकॉर्ड बता रहे हैं। उन्हें किन मामलों में सजा हुई ये अभी बता रहे हैं। सरयू राय ने ढुल्लू महतो और धनबाद के गैंगस्टर प्रिंस खान के संबंधों की भी बात कही और इसके बदले में सऊदी अरब में छिपे धनबाद के गैंगस्टर प्रिंस खान का सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल को धमकाने का एक ऑडियो भी सामने आया। इसके बाद सरयू राय और भी आक्रामक हो गए। ढुल्लू को हराने के लिए उन्होंने इंडिया ब्लॉक में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी से समर्थन भी मांगा। कहा कि या तो आप अच्छा और मजबूत उम्मीदवार दें धनबाद से या मुझे समर्थन दें। लेकिन कांग्रेस ने बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल की पत्नी अनुपमा को टिकट दे दिया। जयमंगल और अनुपमा ने जमशेदपुर आकर सरयू राय का आशीर्वाद भी लिया, लेकिन सरयू राय ने बाद में साफ कर दिया कि आशीर्वाद चुनावी जीत के लिए नहीं था बल्कि बहू बेटी के नाते था। उन्होंने घोषणा की कि धनबाद से उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और अगले 24 घंटे में उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन 3 दिन बीत चुके हैं, न तो सरयू राय ने और न ही उनकी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने उम्मीदवार की घोषणा की है। लेकिन सरयू राय ढुल्लू महतो को लेकर हमलावर अभी भी बने हुए हैं। लेकिन अब खुद वे धनबाद की लोकसभा सीट से ढुल्लू महतो के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे साफ हो गया है और इसका कारण जो बताया जा रहा है, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सरयू राय जिस जाति से आते हैं यानी राजपूत जाति से, उसी जाति की कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह भी हैं और इसलिए वोटों का बंटवारा हो जाएगा। इसलिए सरयू राय नहीं चाहते, लेकिन पार्टी उनकी वहां उम्मीदवार देगी। अब उम्मीदवार कौन होगा यह जल्द ही पता चल जाएगा। वैसे भी अनेक दलों के बागी नेता टिकट के लिए सरयू राय के संपर्क में बताए जा रहे हैं, जो अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो धनबाद में कोई ऐसा बागी नेता दिखेगा या कोई नया चेहरा होगा, इस पर भी नजरें रहेंगी। तो दोस्तों, सरयू राय और बागी नेताओं की बात चली है तो जमशेदपुर में भी एक चर्चा है। चर्चा यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का टिकट पाने में असफल रहे आस्तिक महतो चाचा यानी सरयू राय की शरण में जा सकते हैं। वैसे आस्तिक की चर्चा जयराम महतो की पार्टी से भी चुनाव लड़ने की है, लेकिन आस्तिक महतो को अगर सरयू राय का साथ मिलता है तो वे ज़्यादा असरकारक साबित होंगे, क्योंकि जयराम महतो पर सिर्फ कुर्मी जाति का लेबल है, जो कि आस्तिक महतो के पास पहले से ही उस समुदाय के वोट हैं, जबकि सरयू राय उनको शहरी वोट भी दिला सकते हैं। आस्तिक का अपना भी जनाधार है। वे झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं, शहीद निर्मल महतो और सुधीर महतो के करीबी रहे हैं और कुर्मी समाज में
उनकी एक अलग जगह है, अपनी पहचान है, अपना सम्मान है। आस्तिक महतो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर सरयू राय के साथ आते हैं और जमशेदपुर से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ का मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जमशेदपुर से समीर मोहंती को टिकट दिया है, जो भाजपा के सांसद विद्युत महतो के काफ़ी करीबी रह चुके हैं और अभी भी दोनों के बीच काफ़ी बेहतर संबंध बताए जाते हैं, काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बताए जाते हैं। ऐसे में चर्चा यह भी है कि विद्युत महतो ने जेएमएम में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके समीर मोहंती जैसे कमज़ोर उम्मीदवार को खड़ा कराया है ताकि मुकाबला एक तरफा हो जाए। ऐसी चर्चाओं के बीच अगर आस्तिक बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं तो जमशेदपुर वैसी 7वीं सीट बन जाएगी जहां बागी नेता इंडिया अलायंस की नाक में दम करेंगे और बगावती तेवर अपनाने वालों में मौजूदा विधायकों के साथ साथ पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी शामिल हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरा लिंडा ने तो लोहरदगा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत लोहरदगा की सीट कांग्रेस के कोटे में गई थी। यहां से कांग्रेस ने पूर्व विधायक सुखदेव भगत को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि चमरा लिंडा बिशुनपुर से विधायक हैं और भाजपा के उम्मीदवार समीर उरांव भी बिशुनपुर से पहले विधायक रह चुके हैं। सुखदेव भगत को बिशुनपुर से वोट ऐसे भी नहीं मिलते, तो चमरा के खड़े होने से समीर उरांव के वोट कटेंगे और सुखदेव भगत को इससे फ़ायदा ही होगा। बहरहाल क्या होगा ये तो अब इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा। उधर राजमहल की लोकसभा सीट पर बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपने ही दल के प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सांसद विजय हांसदा को दोबारा टिकट दिया है। हालांकि राजमहल सीट पर आखिरी फेज में 1 जून को मतदान होना है और इस सीट पर अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम को मनाने में जुटे हैं कि आप कोई ऐसा काम न करें जिससे अलायंस की एकता खतरे में पड़े, अलायंस में कोई अलगाव पैदा हो। और इन दोनों से पहले जामा की झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक और सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन बगावत कर चुकी हैं, भाजपा में जा चुकी हैं और फिलहाल दुमका से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन के मुकाबले खड़ी हैं। दोस्तों, बागियों की सूची में अगला नाम चतरा से है, जहां भाजपा छोड़कर आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करने वाले पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। साथ ही क्षेत्र की जनता के बीच जाकर उनसे संवाद भी कर रहे हैं। चतरा से इंडिया अलायंस ने डाल्टनगंज के पूर्व विधायक और झारखंड के पूर्व मंत्री कृष्णानंद त्रिपाठी यानी केन त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है। अगले संभावित बागी कोडरमा से हो सकते हैं, जहां इंडिया अलायंस ने बगोदर से माले विधायक विनोद सिंह को उतारा है। यहां से पिछले दिनों जेएमएम में शामिल होने वाले पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वर्मा भाजपा से झामुमो में आए थे कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन अलायंस में यह सीट वामपंथी दल भाकपा माले को मिल गई। वर्मा ने घोषणा कर दी है कि वे 1 मई को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे और पलामू में आरजेडी की सदस्यता छोड़कर बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने वाले पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने भी नामांकन कर दिया है हाथी छाप पर। वह एक बार जेएमएम के टिकट पर पलामू से सांसद भी निर्वाचित हो चुके हैं। इधर रांची की सीट पर कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दिया है और हाल में ही कांग्रेस में शामिल होने वाले 5 बार के सांसद राम टहल चौधरी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। हालांकि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। लेकिन जानकारों का कहना है दोस्तों कि इन सभी बागी नेताओं का अपने अपने क्षेत्रों में जनाधार रहा है, अभी भी जनाधार कुछ न कुछ है और ये लोग पहले भी सांसद विधायक रह चुके हैं। दोस्तों, यह भी एक बेहद दिलचस्प तथ्य है कि बगावती सूची में शामिल सभी विधायक और नेता इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के ही हैं। भाजपा का एक भी नेता बागी होकर चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो ऐसे में इंडिया अलायंस के ये बागी नेता अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये बीजेपी के उम्मीदवारों को ही, एनडीए के उम्मीदवारों को ही मदद करेंगे। कई जगह जहां भाजपा के उम्मीदवारों को दिक्कत महसूस हो रही है इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों से, वहां जानबूझकर ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया जा रहा है जो गैर भाजपा वोटों में थोड़ी सी ही सही
मगर सेंध तो लगाएं। खूंटी में यह प्रयोग सबसे ज़्यादा है। वहाँ कई ऐसे उम्मीदवार खड़े हो गए हैं झारखंड पार्टी से और दूसरे दलों से जो गैर भाजपा वोटों को ही काटेंगे। 1000, 2000, 2500, 5000 जितना भी काटें। तो 1445 वोटों से चुनाव जीते अर्जुन मुंडा। इस बार अगर जीत की राह तलाश रहे हैं और अगर जीतते हैं तो वैसे में इन नेताओं की बड़ी भूमिका होगी जो इंडिया अलायंस का वोट काटने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो दोस्तों, इंडिया अलायंस के ये बागी नेता क्या अपना ही नुकसान करेंगे? क्या भाजपा को फ़ायदा पहुंचाएंगे या इनके खड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? इन सब पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिएगा। एक बार फिर आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।